नवा दिन। माता मरिया की एलिज़ाबेथ से भेंट। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मरिया ने देवदूत का शुभ संदेश स्वीकार किया। इस पर देवदूत ने अपनी बात का प्रमाण भी उपस्थित किया, जिससे संदेश का सत्य और भी सुदृढ़ हो जाए। उसने कहा, देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिज़ाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका, जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरिया के कोमल हृदय में आनंद की लहरें हिलोरें ले रही थी। जो कन्या जिसे कोई जानता और पूछता तक नहीं था, वही अब विश्व के उस मुक्तिदाता की जन्मदात्री बनेगी, जिसके आगमन की प्रतीक्षा सहस्त्रों नेत्र टकटकी लगाकर कर रहे थे। देवदूत का संदेश सुन लेने के बाद मरिया के मन में अपनी कुटुंबिनी एलिज़ाबेथ से मिलने की इच्छा का उठना स्वाभाविक था। मरिया ने तत्काल जाने की तैयारी कर ली। वातावरण शांत और सुखद प्रतीत हो रहा था। ऐसे सुहावने वातावरण में मरिया ने अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान किया। जब एलिज़ाबेथ ने मरिया को अपने घर आते देखा, तो वो उसकी अगवानी करने उठ खड़ी हुई। आश्चर्य भरे अपरिचित आनंद के साथ उसने मरिया का स्वागत किया। तत्पश्चात एलिज़ाबेथ के मुख से एक आश्चर्यजनक बात निकली। रास्ते भर मरिया इस सोच में दबी जा रही थी कि एलिज़ाबेथ से दिव्य बालक की मां बनने की विलक्षण बात भला कैसे कहूंगी। पर वहां पहुंचने पर उसे इस विषय में जीभ हिलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। दैवी प्रेरणा से एलिज़ाबेथ सभी बातें जान गई थी। एलिज़ाबेथ ने कहा, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। अपने यहाँ मरिया की उपस्थिति को गौरवपूर्ण समझकर एलिज़ाबेथ ने नम्रता पूर्वक निवेदन किया, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। मरिया क्या कहती? उसे मालूम था कि परमेश्वर ने मुझे सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए चुन लिया है। उसे यह भी ज्ञात था कि वो प्रभु की माता बनने वाली है, और यह जानकर कि एलिज़ाबेथ को सभी रहस्य ज्ञात हो चुके हैं, मरिया ने उल्लसित होकर कहा, मरिया की दिव्य प्रेममय बातें सुन लेने के बाद एलिज़ाबेथ ने भी अपनी आप बीती सुनाई। योहन के भावी जीवन का वृत्तांत कह सुनाया। दोनों अपनी परस्पर बातचीत से आनंदित हुईं।
उनके सामने ईश्वर की कृपा दृष्टि उपस्थित थी। मरिया 3 महीनों तक वहां आनंद पूर्वक रही। वे दिन प्रभु के महिमा गान में बीते। 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहने के बाद मरिया अपने घर लौट गई। यहाँ यह कहा जा सकता है कि माता मरिया के गर्भ में पल रहा ईसा मसीह ही मरिया को प्रेरणा देता है कि वो एलिजाबेथ से जाकर भेंट करे और उस नाजुक परिस्थिति में उसे यथोचित सहायता प्रदान करे। हम भी उसी ईसा मसीह को परम प्रसाद में ग्रहण करते हैं। वो हमें आध्यात्मिक एवं लौकिक कार्य संपन्न करने हेतु प्रेरणा के साथ साथ आवश्यक सहायता भी प्रदान करता है। इसलिए अपने संबंधियों तथा पड़ोसियों से मेल मिलाप करते रहें, सबके प्रति सहानुभूति रखें तथा उनके हित के लिए कार्य करते रहें। प्रभु यीशु प्रेमी परमेश्वर है और वो प्रेम का मर्म समझाते हुए कहता है कि तुम परस्पर प्रेम करो जैसे मैंने तुम्हें किया है। यदि तुम परस्पर प्रेम करोगे तो सब लोगों को ज्ञात होगा कि तुम मेरे अनुयायी हो। अपनी दैनिक प्रार्थना के समय हम माता मरिया का स्मरण करते हैं और उसे सम्मान देते हैं। यह अति उत्तम परंपरा है। प्रतिदिन अपने परिवार के साथ प्रार्थना करें, अपनी स्वर्गीय माता से प्रेम करें और उसके निष्ठावान पुत्र पुत्रियां बने रहें। वो हम पर कृपाओं की वर्षा करेगी तथा दैनिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगी। संत जोसेफ कोत्तोलंगो का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। वो इटली के ट्यूरिन नामक शहर का निवासी था। वो माता मरिया का परम भक्त था। वो अपने कक्ष में माता मरिया की तस्वीर के समक्ष प्रतिदिन माला विनती करता था। वो पड़ोसियों को भी इस प्रार्थना में भाग लेने हेतु अनुरोध करता था। अन्य लोगों के साथ मरिया के सम्मान में गीत गाना तथा उसके प्रेम का प्रचार करना उसे अति प्रिय था। उसकी तीव्र अभिलाषा थी कि वो दीनहीन एवं असहाय लोगों के हित में चिकित्सालयों और अनाथ आश्रमों की स्थापना कर सके। इन शुभ कार्यों के लिए उसने माता मरिया की सहायता हेतु प्रार्थना की। माता मरिया ने अपने भक्त की प्रार्थना सुनी और उसे पूर्ण सहायता प्रदान की। दानदाताओं की सहायता से कई स्थानों पर चिकित्सालयों और अनाथ आश्रमों का निर्माण हो गया। इन शुभ कार्यों को देख लोग आश्चर्यचकित हो गए। अब हजारों व्यक्ति इन संस्थानों से लाभ उठा रहे हैं। इसी प्रकार माता मरिया अपने भक्तों तथा जरूरतमंदों की सहायता करती है। यदि हम माता मरिया के प्रेम में स्थिर बने रहेंगे तो वो हमें भी आवश्यक सहायता प्रदान कर अपने आंचल में सुरक्षित रखेगी। अभ्यास: माता मरिया के प्रेम के प्रति भले कार्य करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हे ममतामयी माता, भले कार्यों के आदर्श, हमें कृपा दिला कि हम आध्यात्मिक एवं लौकिक भले कार्य करने हेतु सदैव तत्पर रहें तथा पड़ोसियों, गरीबों, दीनहीन एवं असहाय लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हुए उनकी सहायता कर सकें। माता मरिया हमारी सहायता करें। आमीन।